हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि ग्रुप मिडिलवेयर क्या होता है और इस पर हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चैनल को वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिडिलवेयर कब यूज़ होता है। तो जब भी आपको किसी पार्टिकुलर पेज के लिए लगाना हो रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो कुछ भी, तो हम उसमें मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ पेजेस होते हैं, वेबसाइट होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि ये इतने एज के बिलो होंगे तो नहीं देख सकते, इतने एज के ऊपर होंगे तो देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो उस केस में मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। मान लो कि आप कोई साइट बनाए हो जिस पर आप चाहते हो कि ये कुछ पेजेस बस कुछ लोग, सारे लोग एक्सेस करें सारे पेजेस, मतलब कुछ पेज, और बाकी पेज कुछ ही लोग एक्सेस कर पाए जिनका एज 18, 20 ऐसे कुछ हो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिडिलवेयर बनेगा कैसे। तो मिडिलवेयर बनाने के लिए सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को आप ओपन करना होगा आपको, और उस पर लिखना होगा वहाँ पर PHP, अपने CMD में लिखना होगा PHP आर्टिसन मेक, ओके सॉरी, PHP आर्टिसन मेक कॉलन देन मिडिलवेयर, और उसके बाद अपने मिडिलवेयर का नाम। तो जो आप मिडिलवेयर का नाम लिखना चाहो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज रिस्ट्रिक्ट, चाहे एज रेसिस्ट, ओके कुछ भी लिख सकते हो आप, या फिर लिख दो एज चेक भी लिख सकते हो, जो सही लगे आपको। क्लियर? एंड देन यहाँ पर क्लिक। तो यहाँ पर मैंने जैसे किया है तो यहाँ पर मुझे मिडिलवेयर क्रिएट होकर के मिल चुका है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें करना क्या है। क्लियर? तो अब हमें जाना होगा अपने एडिटर पर, टेक्स्ट एडिटर पर, और वहाँ पर मैं चलता हूँ व्यू में। क्लियर? व्यू में जाकर मैं क्या करूँगा, मैं पहले से एक प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था ये यूजर्स पेज बना करके यहाँ पर लॉगिन था। तो चलिए मैं इस लॉगिन को क्या करूँगा, मैं एक रिस्ट्रिक्शन डाल दूंगा कि जिसका एज 18 से या 20 से ज़्यादा हो वही इस लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकता है, और उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर? यहाँ पर मैं एक दो और पेज बनाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकूँ। तो चलिए एक और पेज यहाँ पर मैं बनाता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ मैं, और उसका नाम देता हूँ मैं होम डॉट ब्लेड डॉट PHP। क्लियर? और यहाँ पर लिख दूंगा मैं दिस इज़ होम पेज। क्लियर? ताकि मुझे एक मैसेज मिल जाए और पता चले कि हाँ, यहाँ पर मैं देता हूँ दिस इज़ होम पेज, दिस इज़ होम पेज। क्लियर? और एक और पेज यहाँ पर बनाते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव, और एक और पेज बनाएंगे जिसका मैं नाम लिख दूँगा नॉट अलाउड डॉट PHP। क्लियर? तो न्यू फाइल बनाता हूँ नॉट अलाउड डॉट ब्लेड डॉट PHP। क्लियर? हो गया? और यहाँ भी मैं कुछ कमेंट्स डाल देता हूँ ताकि मुझे मिले वहाँ पर कि हाँ ये कौन सा पेज है। क्लियर? तो यहाँ लिखता हूँ मैं H1। क्लियर? H1 टैग यू कैन नॉट एक्सेस ACCESS दिस पेज। ओके, इस पेज पर नहीं जाना, ये प्रोग्रामिंग का है, ये इंग्लिश का लेक्चर नहीं है। क्लियर? उसके बाद तो चलो यहाँ तक हो गया, तो इससे भी करता हूँ सेव। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट में जाना होगा मुझे वेब डॉट PHP में, और इनका राउट प्रोवाइड करना होगा। ये तो बेसिक आप जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं। तो राउट में जा करके वेब डॉट PHP पर। क्लियर? अब इसका मैं राउट प्रोवाइड करता हूँ। तो राउट प्रोवाइड करने के लिए सिंपल है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं राउट। क्लियर? राउट, ओके ये बेसिक सा है, तो इसे बनाऊँ या फिर डायरेक्ट लिख दूँ वो भी चलेगा, क्योंकि इसमें मैं पहले करा चुका हूँ, तो बार बार टाइम लॉस पास करने का कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर। क्लियर? यहाँ करता हूँ मैं पेस्ट, और मेरे पेजेस का नाम क्या है, तो एक मेरे पेज का नाम है यूज़र्स जो ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, और दूसरे पेज का नाम क्या है मेरा, दूसरे पेज का नाम है मेरा होम। क्लियर? और यहाँ भी करता हूँ मैं होम। ठीक है? इस समय बेसिक पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, तो बार बार उसमें टाइम लॉस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और पेज बनाया था, उसका नाम क्या था, नॉट अलाउड। ठीक है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ओके कॉपी एंड पेस्ट हियर, सेव इट। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो हमने जो भी पेजेस यहाँ पर बनाए थे वो यहाँ पर एक्सेस डायरेक्ट हो, जैसे मैंने लॉगिन पहले बनाया था, पिछले लेक्चर में दिखाया था आपको, तो लॉगिन यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। और मैं उसके अलावा जो भी अभी मैंने बनाया था, जैसे कि मैंने कौन सा होम पेज बनाया था, तो हम पेज को यहाँ एक्सेस करके देखते हैं, तो वो भी हो रहा है। एंड नॉट अलाउड भी आपका जो मैंने बनाया वो भी होगा। तो क्योंकि अभी मैंने मिडिलवेयर अप्लाई नहीं किया, तो ये पहले देखते हैं कि मिडिलवेयर यहाँ पर अप्लाई कैसे होगा। क्लियर? तो इसको पहले की तरह कर देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। क्लियर? यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया। चलिए अब चलते हैं कि मिडिलवेयर अप्लाई कैसे होता है वो देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने
टेक्स्ट एडिटर में। अब पहले देखते हैं कि मिडिलवेयर कहाँ पर है वो पेज जो मैंने बनाया था, ठीक है ना। तो उसको पहले देखते हैं। तो मिडिलवेयर कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको जाना है पहले HTTP देन मिडिलवेयर और यहाँ पर एज चेक, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा जो एज चेक, ये आपका, ये मैंने आप मिडिलवेयर जो पेज मैंने बनाया था वो वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या फॉलो करना होगा वो देखते हैं। तो आपको जाना होगा सबसे पहले kernel.php में, ठीक है। kernel.php आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको यहाँ मिडिलवेयर में, यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे नीचे आप देखिएगा अपने कंट्रोल HTTP कंट्रोलर में, आपको फिर से दिखा दूँ मैं। यहाँ पर जैसे मैं मिडिलवेयर क्लोज करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने कंट्रोलर जैसे ही खोला तो यहाँ पर आपको controller.php मिलता है। और इसको जैसे ही HTTP ये है तो HTTP जैसे आप खोलिएगा तो यहाँ पर आपको kernel.php मिलेगा, क्लियर। तो ये रहा आपका। अब यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ग्रुप मिडिलवेयर हमें अप्लाई करना है, क्लियर। तो ग्रुप मिडिल अप्लाई करने के लिए पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम चलते हैं अपने, ये मेरा मिडिलवेयर है प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर दिस एप्लीकेशन राउट मिडिलवेयर ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप वाला है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूँगा वो समझते हैं, कोड कैसे यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कोड लिखना होगा यहाँ पर कॉलन देन प्रोटेक्ट पेज, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोटेक्ट पेज, ओके। देन यहाँ पर मैं देता हूँ एरो, ओके। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो क्या लिखना है मुझे, तो यहाँ पर मैं इसे करता हूँ इस लाइन को फिलहाल के लिए कॉपी, क्लियर। तो लीजिए इसको मैंने कर दिया यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो मेरे मिडिलवेयर का नेम है तो उस मिडिलवेयर का मुझे नेम लिखना हो। तो मेरे मिडिलवेयर का नेम क्या है, एज चेक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एज चेक, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया एज चेक, ठीक है। ये हो गया, सेव इट, ओके। एंड देन आपका नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको जाना है अपने राउट में, ठीक है। तो राउट में web.php जो है आपका, तो यहाँ पर क्या करना है, जिसके लिए मुझे अप्लाई करना होगा तो उसका पहले यहाँ पर लिखते हैं राउट, ठीक है। जिसके लिए मुझे, मैं जिसके लिए चाहता हूँ कि मैं इस पेज के लिए चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं मिडिलवेयर अप्लाई करूँ, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा राउट, ओके। देन कौन सा मुझे ग्रुप मिडिलवेयर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रुप मिडिलवेयर, देन ब्रैकेट, ओके, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। देन सिंगल कोट एंड मिडिलवेयर, ठीक है। मिडिलवेयर मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर देना है मुझे एरो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और प्रोटेक्ट पेज, यहाँ मैंने लिख दिया प्रोटेक्ट पेज, क्लियर। स्पेल सही होना चाहिए ये वाला। तो यहाँ पर हो गया प्रोटेक्ट पेज और यहाँ पर कॉमा फंक्शन। तो लीजिए ये मेरा हो गया फंक्शन कर्ली ब्रेसेस। और उसके बाद जिसमें भी आपको यहाँ पर एक और छुटा है, यहाँ पर ये सेमीकोलन। अब जिस पेज के लिए आपको लगाना होगा तो उस पेज को क्या करूँगा मैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँगा। मान लो कि ये लॉगिन पेज के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि लॉगिन पेज के लिए मैं यहाँ पर लगा दूँ। तो लीजिए लॉगिन पेज के लिए मैंने लगा दिया, तो यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये तो हो गया, लेकिन किस तरह का मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मिडिलवेयर लगे। तो मैं चाहता हूँ कि एज रिस्ट्रिक्शन लगे कोई पर्टिकुलर एज के लिए, कि पर्टिकुलर एज वाला क्या करे, इसे एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, उसके लिए मुझे जाना होगा अपने एज चेक पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे अब कंडीशन डालने होंगे कुछ, ठीक है। तो चलिए मैं कंडीशन यहाँ पर डालता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इफ़, ओके, क्या करता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या रिक्वेस्ट किया, एज के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। देन यहाँ पर एंड, ओके, देन डॉलर रिक्वेस्ट, ओके, एज। और क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जिसका भी एज 20 से क्या हो, 20 से जिसका भी एज लेस हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, 20 से जिसका भी एज लेस हो वो क्या कर सकता है, इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता, क्लियर। तो चलिए, तो एक्सेस नहीं कर सकता तो फिर उससे क्या होगा, तो क्या होगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा एक पर्टिकुलर पेज पर। तो चलिए इसको पर्टिकुलर पेज पर रिडायरेक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न, ओके, रिटर्न रिडायरेक्ट, ओके। तो मैं किस पर चाहता हूँ रिडायरेक्ट करना, नॉट अलाउड पर। जो मेरा नॉट अलाउड का पेज है क्या होगा, उस पर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नॉट अलाउड, क्लियर। तो जैसे ही अगर कोई लॉगिन पेज को क्या करेगा, एक्सेस करना चाहेगा तो क्या करेगा, उसे रिडायरेक्ट कर देगा नॉट अलाउड पेज पर। तो चलिए चेक कर लेते हैं उसको, एंड इसको मैं करता हूँ यहाँ पर सेव,
ठीक है। तो यहाँ इफ कंडीशन में लगाया, रिक्वेस्ट एज किया मैंने एंड रिक्वेस्ट एज लेस देन 20 होगा तो क्या होगा, रिटर्न रिडायरेक्ट कर देगा नॉट अलाउड पर। तो चलिए इसको मैं करता हूँ सेव, सारे पेजेस मैंने कर दिए यहाँ पर सेव, ओके। एंड देन चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ मैं लॉगिन पहले से है मेरा, यहाँ पर एंटर मैं करता हूँ तो अभी तो आ गया। चलिए अब यहाँ पर मैं जैसे ही एज रिस्ट्रिक्शन डालूँगा, मान लो कि यहाँ पर मैंने लॉगिन किया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले, सॉरी, यहाँ मैं रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं जैसे ही लिखता हूँ एज इक्वल टू 12, ओके, देन एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया तो क्या हुआ, ये यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। तो ये मुझे क्या कर दिया कि जो भी अगर एज 12 है तो कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। तो इस पेज को एक्सेस करने के मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ अगेन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एज, अगर मेरा एज 20 है तो क्या होगा, ठीक है। तो 20 पर करता हूँ मैं एंटर, तो क्या हुआ, मैं डायरेक्ट हो गया, मुझे रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पर, क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर समझ आ गया। अगर मान लीजिए कि आपको एक से ज़्यादा पेज के लिए यहाँ पर अप्लाई करना हो तो क्या करूँ मैं, तो उसके लिए सिंपल है, आप अपने web.php पर जाइए यहाँ पर, और सॉरी ये दूसरा पेज खुल गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये होम के लिए भी अप्लाई हो, चलिए इसको यहाँ से पहले मैं करता हूँ कट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये होम के लिए भी अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर कॉपी कट हियर एंड होम को भी यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, करता हूँ पेस्ट एंड सेव इट, ओके। देन अगेन रिफ्रेश हियर, शिफ्ट कंट्रोल आर, ओके। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिर से इसे हटाओ, लॉगिन पर एंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब होम के लिए लिखता हूँ, तो देखता हूँ क्या होम एक्सेस हो सकता है, तो होम मैंने किया, ओके। देन यहाँ पर एज इक्वल टू 12 एंटर, तो यहाँ पर आपको मिला यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं होम के लिए वहीं अप्लाई करूँ, यहाँ पर मान लो कि मैंने होम लिखा और यहाँ पर मैं करता हूँ एज इक्वल टू 20 एंड देन एंटर, हाँ, तो मैं इसे दिस इज होम पेज ये मेरा आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्रुप मिडिलवेयर कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।